से मैंने महोभाग्य नमस्ते अनुरोध किया। नमस्ते महोदय। नमस्ते जी। इंद्रदेव जी। मित्रदेव जी नमस्ते। बहुत अच्छे भजन गाते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो आचार्य जी से मैंने अनुरोध किया कि हमारे इस प्रोग्राम में आपको भी एक भजन गाना है, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किए हैं। मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए धन्यवाद मैं सर। पहले मंत्र का उच्चारण करता हूँ, उसके बाद मित्रदेव जी तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयोनानि विद्वान् यो युद्धस्मज्जुहोराणमेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो मैं अभी आचार्य मित्रदेव जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपना भजन प्रस्तुत करें। आचार्य मित्रदेव जी। ओम अयितोहम आत्मा अयितं चक्षु अयितं श्रोत्रम् अयितो म प्राण अयितो व्यान अयितोहम सर्वा यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। ॐ त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभुविथा अधाते सुम्नमीमहे। आपकी सेवा में भजन प्रस्तुत है। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तुम्हारे 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 दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो जान का अमृत, पिला दो जान का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। वतन अनमोल लाने
अनमोल लाने वाले लाते भेंट को तेरी, रतन अनमोल लाने वाले लाते भेंट को तेरी। प्रभु मैं, प्रभु मैं आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ। प्रभु मैं आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ। पिला दो जान का अमृत, पिला दो जान का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग दे। जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग दे। जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग दे। मैं अपना यह महाबद रंग बाना लेके आया हूँ। मैं अपना यह महाबद रंग बाना लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। पिला दो जान का अमृत, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन
की मैं इच्छा लेके आया हूँ। बहुत बहुत सुंदर भजन था। बहुत सुंदर बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। सुंदर, बहुत सुंदर भजन था, बहुत धन्यवाद सुंदर, आपको। ये इस बहुत भजन बहुत को आज ही धन्यवाद जी। मैंने बहुत सुंदर। लेकिन आपको अभी नहीं छोड़ेंगे आप। अंत में मैं मासिक धर्म के दयानंद के जो भजन है वो भी सुनूंगा, हम लोग सुनेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा। हाँ, और एक बात मैं सभी को बताना चाहता हूँ, मैं आचार्य जी को मैं इसलिए और ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी आज मतलब जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं उनको वो ड्यूटी नहीं गए, इसीलिए कि हमारे इस प्रोग्राम में वो उपस्थित रहेंगे। मैं सभी की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मेरे सुनने के बहुत- लिए बहुत- भजन को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक, चलिए अभी हम लोग आज के जो व्याख्यात्री है मैडम नीजू गुप्ता जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी सभी को शुरू करें। मैडम नीजू नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। महर्षि दयानंद जी द्वारा विरचित सत्यार्थ प्रकाश के व्याख्यान माला में भ्राता श्री विशंभर साहू ने चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थ आश्रम की व्याख्या की। बहुत ही सुंदर ढंग से की। व्याख्यान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की व्याख्या ईश्वर की प्रार्थना के साथ मैं प्रारंभ करूंगी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथ पंचम समुल्लासारंभ। अथ वानप्रस्थ संन्यास विधि वक्ष्यामः। ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वने भवेत्, वने भूत्वा प्रव्रजेत्। ये सतपथ ब्राह्मण से महर्षि दयानंद जी लिया है और इसकी व्याख्या करते हुए वह कहते हैं, मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होकर सन्यासी हो गए। अर्थात यह अनुक्रम से ही आश्रम का विधान है। इसके लिए वह मनुस्मृति से कुछ श्लोकों को रखते हैं। एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत स्नातको द्विजः वने वसेत्तु नियतो यथावत् विजितेन्द्रियः। इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहाश्रम का कर्ता, द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहरकर निश्चितात्मा और यथावत इंद्रियों को जीतकर वन में निवास करे। यह वानप्रस्थ आश्रम की व्याख्या वह कर रहे हैं, महर्षि जी कर रहे हैं। दूसरे श्लोक के माध्यम से कहते हैं, गृहस्थस्तु यदा पश्येत् बलि पालितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्। परंतु जब गृहस्थ के सिर के बाल श्वेत और त्वचा ढीली हो जाए और लड़के के लड़के हो जाएं, तब जाकर वन में निवास करें। तीसरे श्लोक में कहते हैं, संस्तज्य ग्राम्याहारं सर्वं चैव परिच्छदनं पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत् सहैव वा। ग्राम के आहार वस्त्र आदि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ करके पुत्रों के पास स्त्री को रख करके या अपने साथ ले करके वन में निवास करें। अग्निहोत्रम समादाय गृहं चाग्नि परिच्छदनम ग्रामादरणेम निसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः। इस प्रकार सांगोपांग अग्निहोत्र को लेकर के ग्राम से निकल करके दृढ़ेन्द्रिय होकर के अरण्य वन में जाकर निवास करें। मन्युर्नय विविधैर्मध्ये शाकमूल फलेन वा एतानेव महायज्ञान् निवपे विधि
पूर्वकम नाना प्रकार के सामा आदि अन्न सुंदर शाक मूल फल कंद आदि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करें। पूर्वोक्त में पंच महायज्ञों का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया आचार्यों ने किया है। पहला यज्ञ है ब्रह्मदेव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलिवैश्य दैव यज्ञ जिसको भूत यज्ञ भी बोलते हैं, और पांचवा है नृ यज्ञ। इन पांचों महायज्ञों को करने के लिए कहते हैं और उसी से अतिथि सेवा और अपने आप का निर्वाह करें, यह स्वामी जी कहते हैं। इसके बाद वह मनुस्मृति के और 2 श्लोकों से वानप्रस्थ आश्रम के बारे में बताते हैं। स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्वाद्यंतो मैत्रः समाहितः दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकंपकः। स्वाध्याय अर्थात पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, चितात्मा, सबका मित्र, इंद्रियों का दमनशील, विद्या आदि को देने वाला, सब पर दयालु, किसी से भी कुछ पदार्थ न लेवें, इस प्रकार सदा व्यवहार करें। स्वामी जी वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए यह व्यवहार बताते हैं और आगे कहते हैं अप्रयत्न सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः शरणेष्वममश्चैव वृक्ष मूल निकेतनः। शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए उससे विषय चेष्टा न करें, भूमि पर सोवें, अपने आश्रित या स्वकीय पदार्थों में ममता न करें, वृक्ष के मूल में निवास करें। अब मुंडको उपनिषद से लेकर एक मंत्र स्वामी जी कहते हैं तपः श्रद्धे ये व्युपवसंत अरण्ये शांता विद्वांसो भयचर्या चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः सह पुरुषो व्ययात्मा। जो शांत विद्वान लोग वन में तप धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं, जहां नाश रहित पूर्ण पुरुष लाभ हानि रहित परमात्मा है, वहां वे निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होकर आनंदित हो जाते हैं। अव्यादधामि समिधाग्ने व्रतपते त्वयि व्रतंच श्रद्धाम चोपमिंधे त्वाम दीक्षितो अहम। वानप्रस्थ को उचित है, अंत में वानप्रस्थ के बारे में कहते हैं कि वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम करके दीक्षित होकर व्रत सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त हो जाऊं। ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ को प्राप्त होवे नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास और सुविचार से ज्ञान और पवित्रता को प्राप्त करें। तत्पश्चात जब सन्यास के ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवें और फिर सन्यास को ग्रहण करें। इति संक्षेपेण वानप्रस्थ विधि। संक्षेप में स्वामी जी ने वानप्रस्थ विधि का व्याख्यान किया है और अब सन्यास विधि की व्याख्या प्रारंभ होती है। अथ सन्यास विधि वनेषु च बृहत्यैवं तृतीय भागमायुषं चतुर्थमायुषो भागम त्यक्त्वा संगान परिव्रजेत्। इस प्रकार वनों में आयु का तीसरा भाग अर्थात 50वें वर्ष से 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थ होकर आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट अर्थात सन्यासी हो जा। यहाँ वेद में 100 वर्ष तक की जीने की अभिलाषा की गई है और मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक की व्याख्या की गई है, जिसमें पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, दूसरे 25 वर्ष यानी 50 तक गृहस्थ और 51 से 75 तक वानप्रस्थ और उसके बाद जो चौथा चरण है उसमें सन्यास ग्रहण करने के लिए कहा है। तब प्रश्न हो रहा है गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम न करके सन्यास आश्रम करें, उसको पाप होता है या नहीं? स्वामी जी उत्तर देते हैं होता है और नहीं भी होता है।
तो फिर से प्रश्न हो रहा है, यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो? उत्तर है, दो प्रकार की नहीं, क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फंसे वह महापापी, और जो न फंसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर स्वामी जी तुलना के माध्यम से दे रहे हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ के वचन से तुलना कर रहे हैं। यद हरेव विरजित तद हरेव प्रव्रजित नाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्या देव प्रव्रजित। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर या वन में संन्यास ग्रहण कर लेवे। पहला पक्ष क्रम संन्यास का है, क्रम के अनुसार संन्यास ग्रहण करना है। दूसरे पक्ष में कहते हैं, द्वितीय पक्ष में इसमें विकल्प अर्थात वानप्रस्थ न करके गृहस्थ आश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लेवे। और तृतीय पक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त हो वह ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ले लेवे। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम से अगर संन्यास लेने की बात कह रहे हैं तो ये अत्यंत ही कठिन है। बहुत सारी चीजों का परित्याग करना और ब्रह्मनिष्ठ होना ये अत्यंत आवश्यक है, तभी हम वो क्रम को भंग करते हुए ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने वेदों से तीन शब्दों को उठाया, तीन शब्दों को रखा है और दिया है यतः ब्राह्मणस्य। यतः शब्द ऋग्वेद से, ब्राह्मणस्य यह भी ऋग्वेद से लिया हुआ शब्द है, और विजानतः यजुर्वेद से शब्द लिया हो गया है। इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है। विजानतः का मतलब हु हैज परफेक्ट नॉलेज, जिसके पास परफेक्ट नॉलेज है वही संन्यास को ग्रहण करेगा, उसके लिए विजानतः शब्द का प्रयोग किया गया है। ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांत मनसो वापी प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। कठोपनिषद से यह मंत्र लेकर स्वामी जी कहते हैं, जो दुराचार से पृथक नहीं, जिसको शांति नहीं, जिसकी आत्मा योगी नहीं और जिसका मन शांत नहीं, वह संन्यास लेकर भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता है। इससे क्या होता है, यच्छेदांग मनसि प्राज्ञस्तब छेद ज्ञानम आत्मनि ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तद्य छेद शांत आत्मनि। सन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोके। यहाँ पर सन्यासियों के कर्म के विधान को स्वामी जी रख रहे हैं कि सन्यासी को किस तरह से अपने कर्मों का विधान करना है। सन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोके, उनको ज्ञान और आत्मा में लगावे और उस ज्ञान स्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर करे। इसके बाद मुंडकोपनिषद से वह मंत्र रखते हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्ति कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात सन्यासी वैराग्य को प्राप्त हुए, क्योंकि अकृत अर्थात न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए कुछ अर्पण करने के लिए हाथ में लेकर वेदविद और परमेश्वर को जानने वाले उस गुरु के पास विज्ञान के लिए जाना पड़ता है। जाकर सब संदेहों की निवृत्ति करें, परंतु सदा इसका संग छोड़ दें कि अविद्याया मंत्रे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना जगन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। जो अविद्या के भीतर खेल रहे हैं, अपने को धीर और पंडित मानते और नीच गति को जाने हारे जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, इसमें मूढ़ को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार अंधे के पीछे हम अगर भागेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम कुएं में ही गिरेंगे, गर्त में ही गिरेंगे। उसी प्रकार से यदि हम
आज के अपने सही गुरु के पास अगर हम नहीं जाते हैं, किसी मूढ़ व्यक्ति से अगर शिक्षा दीक्षा लेते हैं तो मूढ़ता को ही प्राप्त करेंगे। जो दूसरे मंत्र के माध्यम से कहते हैं, मुंडकोपनिषद से यह मंत्र लिया गया है, अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभि मन्यन्ति बाला यत् कर्मेणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनुराता क्षीणलोकाश्चयन्ते। जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बाल बुद्धि हम कृतार्थ हैं ऐसा मानते हैं, जिनको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर जान नहीं सकते और न जना सकते हैं, वे आतुर होकर जन्म मरण रूपी दुख में गिरते रहते हैं। इसलिए स्वामी जी फिर रखते हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगा तत्य शुद्ध सत्वा त्रे ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। जो वेदांत अर्थात परमेश्वर प्रतिपादिक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार से निश्चित संन्यास योग से शुद्धांतकरण सन्यासी होते हैं, वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो। भोग के पश्चात जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है, तब वहां से छूटकर संसार में आते हैं। मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता है। यहाँ पर स्वामी जी बहुत ही गूढ़ बात रखते हैं कि अगर हम शुद्धांतकरण से सन्यासी होते हैं और परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त होते हैं, मुक्ति रूपी सुख को अगर मुक्ति हमको मिल जाती है, लेकिन जब भी हम भोग के पश्चात मुक्ति में सुख की अवधि जब पूरी हो जाती, जब हमारी मुक्ति की अवधि पूरी हो जाती है, तब हम उसी भोग में फिर से वापस आते हैं और फिर से उसी दुख में शामिल हो जाते हैं। और इसका नाश करने के लिए क्या करना है, न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति रस्त शरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। जो देहधारी है वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता है, और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है, तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होता है। लोकैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्चोत्थायात् भयचर्यं चरन्ति। यहाँ पे तुलना करते हैं सतपथ ब्राह्मण के मंत्र से। लोक में प्रतिष्ठा व लाभ, धन से भोग व मान्य, पुत्रादि के मोह से अलग होकर सन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। प्रजापत्याम निरुपेष्टिम तस्या सर्ववेद संहुत्वा ब्राह्मण प्रव्रजेत। यह यजुर्वेद ब्राह्मण से स्वामी जी ने लिया है। इसके बाद कहते हैं, प्रजापत्याम निरुपेष्टिम सर्ववेद सदक्षिणाम आत्मन्य गृह समारोप्य ब्राह्मण प्रव्रजेत गृहात्। प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनी आदि 5 अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मविद घर से निकलकर सन्यासी हो जाते। सन्यासी होने के विधान के लिए उन्होंने बहुत सारे मंत्रों के उदाहरण, मंत्रों को लेकर, वेद मंत्रों को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि 5 अग्नियां यानी 5 वायु जो हमारे अंदर हैं, ये 5 वायु, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान, उदान और समान, ये अग्नि उस परमात्मा रूपी अग्नि में आह्निव करके प्रत्यारोपण करके ब्राह्मणविद घर से निकलकर सन्यासी हो गए। जो सब भूत प्राणी मात्र को अभय दान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात
मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। अब प्रश्न हो रहा है सन्यासियों का। यहाँ तक तो सन्यासी बनने का विधान है कि सन्यासी के कैसे बना जाए, सन्यासी बनने के लिए क्या क्या होने चाहिए गुण। अब प्रश्न हो रहा है सन्यासियों का क्या धर्म है। उत्तर में स्वामी जी देते हैं, धर्म तो पक्षपात रहित न्यायचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा पालन, परोपकार, सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है, परंतु सन्यासी का विशेष धर्म है। ये सारे जो नियम या कर्म बताएं ये तो सबके लिए है, लेकिन सन्यासियों के लिए विशेष कर्म है। कर्म क्या है? यहाँ पर स्वामी जी ने मनुस्मृति से कुछ श्लोकों को लिया है और उसकी व्याख्या की है। बहुत ही सुंदर व्याख्या है। दृष्टिपूतम नसेदपातम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रखकर चले, सदा वस्त्र से छानकर ही जल पिए, निरंतर सत्य बोले, सर्वदा मन से विचार करके सत्य को ग्रहण कर असत्य को छोड़ दे। दूसरे श्लोक में कहते हैं, क्रुद्धयंतम न प्रतिक्रुद्धे दाकृष्टः कुशलम वदेत, सप्त द्वारा व क्रीड़ाम च न वाचमृताम वदेत। जब कहीं उपदेश या संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे, उस पर कभी क्रोध न करें, किंतु सदा उसके कल्याण का उपदेश करें। मुख के दो, नासिका के दो, आंख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण स्वामी जी खुद ही हैं। जैसा कि हम लोगों ने देवी के कक्षाष्टम की बुक में ही है, क्षमस्व महर्षि क्षमस्व में स्वामी जी को एक व्यक्ति कितना गाली गलौज करता है, लेकिन वह फिर भी उस पर क्रुद्ध नहीं होते हैं, जितेंद्रिय रहते हैं और उसी वो प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं, अपना प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं। तीसरे श्लोक में और यहाँ पर यह बात भी कही गई, मुख के दो, नासिका के दो, आंख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले। मिथ्या बोलना, ये नाक, नासिका, कर्ण, आंख, इसको क्यों जोड़ा गया? क्योंकि यही नासिका, मुख, कान यही है जो हमको मिथ्या बोलने के लिए उत्सुक करते हैं। यदि हम इनको सही प्रयोजन में लगाएं, इनके साथ अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करें, तो शायद हम जो जिस रूप में हैं उसी का व्याख्यान उस रूप में करें, हम मिथ्या ना बोलें। इसीलिए यहाँ पर ये कहें महात्मा जी ने, स्वामी जी ने ये रखा है, आध्यात्म रतिराशिनो निरपेक्षो निरामिष, आत्मन्नेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह। अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, मद्य मांसादि वर्जित होकर, आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरण करते रहे। ये सारे सन्यासियों के कर्म के बारे में व्याख्याएं हो रही हैं। चौथे श्लोक में कहते हैं, क्लृत केश नख नखमश्रु पात्री तंडी कुसुम्भवान विचरे नियतो नित्यम सर्वभूतान्न पीडयन। केश, नख, दाढ़ी, मूछ का छेदन करवाएं, सुंदर पात्र, दंड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरण करते रहे। पांचवें श्लोक में कहते हैं, इंद्रियाणाम निरोधेन राग द्वेष क्षयेण च अहिंसया च भूतानाम अमृत्वाय कल्पते। इंद्रियों को धर्माचरण से रोकें, इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्वैर वर्त कर मोक्ष के लिए सामर्थ्य को बढ़ाएं।
इसके बाद छठे में श्लोक में कहते हैं समः सर्वेषु भूतेषु न लिंगम धर्म कारणम फलम कतक वृक्षस्य यद्यपि अम्बु प्रसादकम। कोई संसार में ये 7वां श्लोक मैंने बोल दिया है, छठा श्लोक भी बोल देती हूँ। दूषितो अपि चरेत धर्म यत्र तत्राश्रमे रतः समः सर्वेषु भूतेषु न लिंगम धर्म कारणम। कोई संसार में उसको दूषित या भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड कमंडलू और कषाय वस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है। दंड कमंडल तिलक छापा जो भी है ये धर्म का कारण नहीं है। सब मनुष्य आदि प्राणियों की सत्योपदेश और विद्या दान से उन्नति करना ही सन्यासी का मुख्य कर्म है। क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस करके गदरे जल में डालने से जल का शोधन होता है, तदापि बिना डाले उसके नाम कथन या श्रवण मात्र से उसका जल शुद्ध नहीं होता। जिस प्रकार एक निर्मली वृक्ष का फल है जिसको पीसकर जल में अगर डाल दिया जाता है तो उस जल का शोधन हो जाता है, लेकिन केवल हम उस वृक्ष के फल का नाम मात्र से श्रवण करें या कथन करें तो क्या जल का शोधन होगा? नहीं होगा, यानी कर्म करना ही है। 8वें श्लोक में स्वामी जी रखते हैं 8वें श्लोक को प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत कृता व्याहृति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः। इसलिए ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतनी करे, परंतु 3 से न्यून कभी ना करे। यही सन्यासियों का परम तप है। महर्षि पतंजलि भी ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यानी सन्यास ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। सन्यास गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम भी कठिन है, लेकिन सन्यास आश्रम के लिए कुछ विशेष बातों को स्वामी जी ने यहाँ पे रखा है। और समाधि भी या सन्यास भी प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग चरणों से गुजरना ही पड़ेगा। बिना हम एकाएक सोच लें कि हमको सन्यास ग्रहण करना है और सन्यास के लिए हम निकल पड़े वन में, तो ये हम सन्यास आश्रम या सन्यास अच्छे सन्यासी नहीं रह सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारी तपस्याएं हैं, नियमबद्ध दिनचर्या है जो करते ही हम उस सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आगे भी कहते हैं, आगे स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हैं 9वें श्लोक के माध्यम से दह्यन्ते ध्ययमानानां धातूनां हि यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातु के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राण के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत हो जाते हैं। सबसे पहले हमें मन और इंद्रियों के दोष को भस्मीभूत करना है। उसके आगे फिर और क्या करना है, वह कहते हैं प्राणायाम मय दोषान धारणाभिश्च किल्बिषम प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनानीश्वरान गुणान। इसलिए सन्यासी लोग नृत्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संग दोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों को अर्थात हर्ष, शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें। 11वें श्लोक में कहते हैं उच्चावचेषु भूतेषु दुर्गेयाम कृतात्म भी ध्यान योगेन संपश्येत गतिमस्यांतरात्मनः। इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों के दुख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति को और अपने आत्मा और अंतर्यामी परमेश्वर की गति को देखें।
अहिंस अहिंसेन्द्रियान् संगै वेदिकश्चैव कर्मभिः तपश्चरणैश्चोग्रस्यन्त्यन्ति तत्पदम्। सब भूतों से निर्वैर, इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युग्र पश्चरण, अति उग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य कोई नहीं करा सकता है। कहने का तात्पर्य है सभी भूतों से निर्वैर, भूत यानी भूत प्रेत नहीं, यहाँ सभी प्राणियों से निर्वैर होकर इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग करके, हमारे इंद्रियों के अंदर जो दुष्ट विषय आ रहे हैं उनका त्याग करके, वेदोक्त कर्म और अति उग्र तपश्चरण से, उस तपश्चर्या जो अत्यंत उग्र है, उग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य कोई नहीं करा सकता है। 13वें श्लोक में कहते हैं यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निस्पृह तदा सुखम आपनोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम। जब सन्यासी सब भावों में अर्थात पदार्थों में निष्प्रिय, आकांक्षा रहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और मरण पाकर निरंतर सुख को प्राप्त होता है। सन्यासी आकांक्षा रहित होकर अपने बाहर और भीतर सभी भावों में जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक वह निरंतर सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है। 14वें श्लोक में कहते हैं चतुर्भिरपि चैवेतय नित्यमाश्रम विद्विजय 10 लक्षण को धर्म सेवितव्य प्रयत्नतः। इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी को योग्य है कि प्रयत्न से 10 लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करे। सभी के लिए कहा कि 10 धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। यह केवल सन्यासी के लिए नहीं है, ये सभी आश्रमों के लोगों के लिए कहा गया है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दस्कम धर्म लक्षणम। इसमें 10 धर्म के लक्षण की व्याख्या की गई है। पहला है धृति अर्थात सदा धैर्य रखना। दूसरा है क्षमा, जो कि निंदा, स्तुति, मान अपमान, लाभ हानि आदि दुखों में भी सहनशील रहना। तीसरा है दम, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त करना, अधर्म से रोक देना अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी न उठे। अधर्म से रोकना केवल जबरदस्ती रोकना नहीं है, उसको इतना मांझ देना है कि इच्छा भी न उठे अधर्म करने की। चौथा है अस्तेय, चोरी त्याग अर्थात बिना आज्ञा या वाछल कपट के विश्वासघात या किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना। सीधे सीधे शब्द में चोरी जिसको कहा गया है उसको छोड़ देना। इसके विपरीत कर्म जो किया जाता है उसको साहूकारी कहा जाता है। 5वां है शौच, राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मत मृतिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी। 6वां है इंद्रिय निग्रह अर्थात अधर्म चरणों से रोक के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना। इंद्रिय निग्रह यानी अधर्मकारी आचरणों को रोक करके इंद्रियों को धर्म के कार्य में सदा लगाना ही इंद्रिय निग्रह है। 7वां है धी, मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ करके श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, ये है। और 8वां है विद्या, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उससे यथा योग्य उपकार लेना।
इसके विपरीत अविद्या है, यानी पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना ही विद्या है। इसके अलावा जो भी प्राप्त करते हैं सब अविद्या है। 9वां है सत्य। जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसी वाणी में, जैसा वाणी में वैसे कर्म में वर्तना ही सत्य है। जैसा जो पदार्थ हो उसको वैसा ही समझना, बोलना, करना, यह सत्य है। इसके बाद 10वें धर्म के लक्षण की व्याख्या कर रहे हैं। अक्रोध। क्रोध आदि दोषों को छोड़ करके शांत्यादि गुण ग्रहण करना 10वां धर्म का लक्षण है। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्यायचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें। ये चारों आश्रम वाले लोगों को करने के लिए कहा गया है। और इसी वेदोक्त धर्म ही में स्वयं चलना सन्यासियों का और दूसरे को समझा कर चलाना विशेष धर्म है। अब सन्यासियों के लिए विशेष क्या हो गया? इस 10 लक्षण के अनुसार स्वयं चलना और दूसरे लोगों को चलाना, यह विशेष धर्म सन्यासियों का हो गया है। यहाँ पे अब 16वें श्लोक में कहते हैं, अनेन विधिना सर्वांस त्यक्त्वा संगाच्छन्नैः शनैः सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तो ब्रह्मणेवावशिष्यते। सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा, अधर्म व्यवहारों से छुड़ा, सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्म युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया गया। सन्यासी का मुख्य कर्म यही है कि वह गृहस्थ आश्रम में लगे हुए लोगों को सत्य की व्याख्या कर सही व्यवहारों को बताकर, अधर्म के व्यवहारों को छुड़ाकर, सब संशयों का विच्छेदन करके उनको सत्य युक्त धर्म की ओर बढ़ाना ही सन्यासियों का मुख्य कर्तव्य है। बाकी कर्तव्य तो सभी लोगों के लिए करना है। अब इतनी सारी बातें होने के बाद सभी बुद्धिजीवी हैं, सबके अंदर तर्क वितर्क और बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। स्वामी जी के ऐसा कहने पर भी बहुत लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न हुई हैं और स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर तार्किक ढंग से सभी शंकाओं का छेदन भी किया है। प्रश्न है, सन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है या क्षत्रिय आदि का भी? उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, ब्राह्मण को ही अधिकार है, क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकार प्रिय मनुष्य है, उसी का नाम ब्राह्मण है। बिना पूर्ण विद्या, धर्म, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के सन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता है। इसलिए लोक श्रुति है कि ब्राह्मण को सन्यास का अधिकार है, अन्य को नहीं। यह मनु का प्रमाण भी है। क्या है? एष वो अभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विध पुण्यो अक्षय फल प्रेत्य राज धर्मम निबोधयत। यह मनु जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह 4 प्रकार अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है। यहाँ वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात मुक्ति रूप अच्छे आनंद को देने वाला सन्यास धर्म है। इसके आगे राजाओं का धर्म तुम मुझसे सुनो। इससे यह सिद्ध हुआ कि सन्यास ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का ही है और क्षत्रिय आदि का ब्रह्मचर्य आश्रम है। आगे फिर से शंकाएं होती हैं। सन्यास ग्रहण प्रश्न उठा है, सन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्या है फिर? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, जैसे शरीर में सिर की आवश्यकता है, बिना सिर के शरीर की जो अवस्था है, उसी प्रकार सन्यास आश्रम के बिना इस सभी आश्रमों की अवस्था है। वैसे आश्रमों में सन्यास की आवश्यकता है, क्योंकि बिना इसके विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता है। और दूसरे आश्रमों में विद्या ग्रहण, गृहकृत्य और तपश्चर्या आदि का संबंध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। दूसरे आश्रमों में लोग निरत अपने कर्मों में लगे रहते हैं, जिसलिए उन्हें अवकाश की प्राप्ति बहुत कम होती है। इसलिए वह पक्षपात छोड़कर वर्तना
दूसरे आश्रमों के लिए दुष्कर। हम खुद गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, कितना भी सोच ले, लगभग सभी लोग गृहस्थ आश्रम के ही हैं, कितना भी सोच ले कि हम दूसरों की भलाई के बारे में ही हमेशा सब कुछ सोचते रहेंगे, सब करेंगे, लेकिन जहां अपने पे आ जाती है तो सबसे पहले हम अपने के बारे में सोच लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे के बारे में सोचते हैं। इसीलिए कहते हैं ये सारी चीजें सन्यासियों के लिए नहीं, सन्यासी के मन में नहीं। पक्षपात छोड़कर वर्तना दूसरे आश्रमों के लिए दुष्कर है। जैसा सन्यासी सर्वतोन्मुक्त होकर जगत का उपकार कर सकता है, वैसा अन्य आश्रम नहीं कर सकता है, क्योंकि सन्यासी को जितना अवकाश सत्य विद्या से पदार्थों की विज्ञान की उन्नति को मिलता है, उतना अन्य आश्रम को नहीं मिल सकता। परंतु जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति करा सकता है, उतनी गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम करके सन्यासी नहीं कर सकता। यहाँ पे दो तरह के सन्यासियों के बारे में पहले ही स्वामी जी ने बताया कि ऐसे सन्यासी जो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सन्यास आश्रम को ग्रहण किए हैं, वो जितनी इस संसार को शिक्षित करने में, सत्य शिक्षा का उपदेश देने में और उनकी उन्नति करने में करता है, उतना गृहस्थ और वानप्रस्थ से होकर सन्यास आश्रम को प्राप्त करने वाले सन्यास आश्रम ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? अब यहाँ पे प्रश्न और भी उठते हैं। फिर सन्यास ग्रहण करना, प्रश्न है, सन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय के विरुद्ध है। प्रश्न हुआ कि सन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय के विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है। जब गृहस्थ आश्रम नहीं करेगा तो उससे संतान ही नहीं होंगे। जब सन्यास आश्रम ही मुख्य है, सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूल छेदन हो जाए। तब उत्तर देते हैं स्वामी जी, अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ। जो तुम कहते हो, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः, यह किसी कवि का वचन है, पंचतंत्र से लिया गया है। जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो उसमें कोई भी दोष नहीं। तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृहस्थ से बहुत से संतान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है। समझ के विरोध में लड़ाई बहुत होती है, तब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पादन करावेगा तो लाखों मनुष्यों का जान बचा लेगा, सहस्त्रों गृहस्थ के तुल्य मनुष्यों की बढ़ती करेगा। सब मनुष्य सन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी विषयाशक्ति कभी छूट नहीं सकती। जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे, वे सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य है। कहने का तात्पर्य है, प्रश्न ही पूछा गया था इस तरह से कि सब लोग अगर गृहस्थ आश्रम छोड़ दें तो ईश्वर का जो यह सृष्टि रचना का विधान हुआ है, यही नष्ट हो जाएगा। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से उत्तर दिया कि बहुत सारे गृहस्थ आश्रमियों ने सभी बच्चों को पैदा किया, लेकिन अविद्या और असत्य में सभी उलझ कर मर जाएंगे तो इस संसार का आगे बढ़ती कैसे होगा। तो इसके आगे बढ़ती के लिए सन्यासियों का ही मुख्य कर्म है, उनको शिक्षित करें, सत्य की शिक्षा दें, वेद की तरफ ले जाएं और उन्हें सत्य कर्म की तरफ आगे ले जाएं, और इसी से उनकी बढ़ती होगी। और ये जितने लोग ये शिक्षित होंगे, सीखेंगे, समझ लेंगे कि सन्यासियों के यही पुत्र और पौत्र आगे हैं। जैसे प्रश्न है, सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं, अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना, अविद्या रूप संसार से माथा पच्ची क्यों करना, अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना, कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है, तुझको पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि शीतोष्ण शरीर, क्षुधा, तृषा, प्राण और सुख दुख मन का धर्म है। जगत मिथ्या है और जगत के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात झूठे हैं, इसलिए इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इंद्रियों का धर्म है, आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं। और अपने और ही सन्यास का धर्म
आपने और ही सन्यास का धर्म कहा, अब हम किसको सच्चा माने? स्वामी जी उत्तर देते हैं, क्या उनको अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं? देखो, वैदिकश्चैव कर्म भी, अनुस्मृति से यह सुक्ति लिया है उन्होंने, और कहते हैं मनु जी ने वैदिक कर्म जो कि धर्मयुक्त सत्य कर्म है, सन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है। क्या भोजन छादनादि कर्म वे छोड़ देंगे? यहाँ पे जो ऊपर प्रश्न किया गया है कि सन्यासियों के लिए कहा गया है कि कोई कर्तव्य नहीं है। कुछ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सन्यासियों को कोई कर्तव्य नहीं है, वो चुपचाप से अपने अहम ब्रह्मास्मि यह कहकर अपने आप में मगन रहे। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, क्या वह भोजन और छादना आदि कर्म भी छोड़ देंगे, छोड़ सकेंगे? जब ये कर्म नहीं छूटते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वह पतित नहीं होंगे? जब गृहस्थों से अन्न वस्त्र आदि लेते हैं और उनका उपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे? जैसे आंख से देखना, कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है, वैसे ही जो सन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का आचार प्रचार विचार प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत में व्यर्थ भार रूप हैं। और जो अविद्या रूप संसार से माथा पच्ची क्यों करना आदि लिखें या कहें, वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने वाले पापी हैं। जो कुछ शरीर आदि से कर्म किए जाते हैं वे सब आत्मा के ही, और उनका फल भोगने वाला भी आत्मा है। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं, क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। ब्रह्म नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। जो अपने आप को ब्रह्मनिष्ठ करते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, स्वामी जी ने उसका खंडन किया है कि ओंकार ब्रह्म और जीव में क्या अंतर है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम व अविद्या कभी नहीं होती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है, इसलिए वह उनका उपदेश मिथ्या है। तब फिर से प्रश्न होता है, सन्यासी सर्व कर्म विनाशी और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते, यह बात सच्ची है या नहीं? उत्तर देते हैं स्वामी जी, नहीं। जो ब्रह्म और जिसकी आज्ञा में उपविष्ट अर्थात स्थित और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए, वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह सन्यासी कहलाता है। इसमें सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला सन्यासी कहलाता है। सम्यक सम्यक नित्यमास्ते यस्मिन् यद्या सम्यक नश्यन्ति दुखानि कर्माणि येन सः सन्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स सन्यासी। फिर प्रश्न है, अध्यापन और उपदेश गृहस्थ क्रिया करते हैं, पुनः सन्यासी का क्या प्रयोजन है? उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुने, परंतु जितना अवकाश और निष्पक्षता सन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं। हाँ, जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम है कि पुरुषों और स्त्री आदि को सत्योपदेश और पढ़ाया करे। जितना भ्रमण का अवकाश सन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मण आदि को नहीं मिल सकता है। जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करे तब उनका नियंता सन्यासी ही होता है, इसलिए सन्यास का होना उचित है। गृहस्थ आश्रम में तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जब हम वेद विरुद्ध काम को करने लगे और शायद उतनी निष्पक्षता के साथ हम उसका व्याख्यान नहीं कर सकते हैं जितना सन्यासी एक योग्य सन्यासी कर सकता है, और जब हम अपने आचरण के विरुद्ध जाते हैं तब सन्यासी ही उसको मार्ग पे लाने का कार्य करता है, इसलिए सन्यासी का होना उचित है। फिर प्रश्न है, नारद परिव्राज को उपनिषद से लिया हुआ है, तुलना किया गई है। एक रात्रिम ग्राम वशेद ग्रामे इत्यादि वचनों से सन्यासी को एकत्र
एक रात्रि मात्र रहना, अधिक निवास नहीं करना चाहिए। उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत का उपकार अधिक नहीं हो सकता है, और अस्थानांतर का भी अभिमान होता है, राग द्वेष भी अधिक होता है, परंतु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे। जैसे राजा जनक के यहाँ 4-4 महीने तक पंच शिखादि और अन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे जब तक, और एकत्र न रहना, यह बात आजकल के पाखंडी संप्रदायों ने बनाई है, क्योंकि जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखंड खंडित होकर अधिक न बढ़ सकेगा। फिर से प्रश्न लघु पराशर स्मृति से तुलना करके दी गई है। यति नाम कांचनम दत्तांबूलम ब्रह्मचारिणाम चौराणाम अभयम दत्तात् नरो नरकम ब्रजे इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि सन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता को नरक प्राप्त होता है। उत्तर में स्वामी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। यह बात भी वर्णाश्रम विरोधी संप्रदायी और स्वार्थ सिंधु वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा बहुत खंडन करेंगे और हमारी हानि होगी, तथा वे हमारे अधीन भी न रहेंगे, और जब भिक्षादि व्यवहार हमारे अधीन नहीं रहेगा हमारे अधीन रहेगा तो डरते रहेंगे। जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान और परोपकारी सन्यासियों को दान देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता। देखो, विविधानि च रत्नानि विविक्तेषु पद उपपादयेत्, मनुस्मृति से तुलना किए हैं स्वामी जी। नाना प्रकार के रत्न, सुवर्ण आदि धन अर्थात सन्यासियों को देवें, और वह श्लोक भी अनर्थक है, क्योंकि सन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान अगर नरक में जाए तो चांदी मोती हीरा देने से स्वर्ग जाएगा। फिर प्रश्न उठता है, यह पंडित जी इसका पाठ बोलते भूल गए। यह ऐसा है कि यदि हस्ते धनम दद्यात्, अर्थात जो सन्यासियों को हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है। अब उत्तर देते हैं स्वामी जी, यह भी वचन अविद्वान ने कपोल कल्पना से रचा है, क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक में जाए तो पग पर धरने या गठरी बांधकर देने से स्वर्ग में जाएगा। हाथ में देने से यदि नरक में जा रहा है तो गठरी बांध के दे दो, स्वर्ग में चले जाओगे। इसलिए ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। हाँ, यह बात तो है कि जो सन्यासी योगक्षेम से अधिक रखेगा तो चोर आदि से पीड़ित और मोहित भी हो जाएगा, परंतु जो विद्वान है वह अयुक्त व्यवहार कभी नहीं करेगा और न मोह में फंसेगा, क्योंकि वह प्रथम गृहस्थाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर सब देख चुका है, सब सुख देख चुका है, और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी नहीं फंसता। जो ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट संन्यास ग्रहण किए हैं वो तो फिर इस मोह माया में कभी नहीं फंसते। फिर से प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे और जिमावे तो उसके पितर भाग जाए और नरक में गिरे। यदि श्राद्ध में सन्यासियों को हम बुलाएं और उनको भोजन करावें तो पितर भाग जाएंगे और हम नरक में गिरेंगे। तो स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही तार्किक उत्तर दिया है। प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव है। वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है। देखिए, जैसा कि पूर्वोक्त अध्यायों में बताया गया कि पितृयज्ञ क्या है, मैं यहाँ पे उसकी व्याख्या नहीं करूंगी। पितृयज्ञ, तो उसी के आधार पर स्वामी जी कहते हैं कि पितरों का आना, श्राद्ध में मरे हुए पितरों को भोजन आदि पहुंचना ही असंभव है। वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है, और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएगा? जब पितर आते ही नहीं है तो भागेगा कौन? जब आपने पुण्य पाप के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है? धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग
सुंदर व्याख्या सुन रहे थे मैडम निधि गुप्ता जी से, जो कि महर्षि दयानंद के सत्याग्रह के पंचम समुदाय के जो संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के क्या कर्तव्य है, तो सबके बारे में हम सुन रहे थे। बहुत सुंदर मैडम ने कहा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम लोग आज, हाँ मैडम, आज हम लोग हमारे आचार्य जी है मित्रदेव जी, उनसे और एक भजन सुनेंगे महर्षि दयानंद के बारे में। तो मैं निवेदन करता हूँ आचार्य जी से कि एक महर्षि दयानंद के आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ आचार्य कि भजन के अंतर्गत अगर मैं आपसे पूछूं किसने हमें जगाया, किसने हमें जगाया, तो आप मुझे उत्तर में ये देंगे, ऋषि ने हमें जगाया और ऋषि ने हमें जगाया। मुझे आशा है कि आप लोग भजन को पसंद करेंगे। वाकई अभी बहन जी बात कर रही तो मैं सोच रहा था कि आज एक बहन जी सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर बात कर रही हैं। यह अधिकार किसने दिया? समय था जब ये सारे अधिकार छीन लिए गए थे। स्त्री शूद्रों न धीयताम के अनुसार स्त्री को कोई भी अधिकार नहीं था, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि उस ऋषि की महिमा, उनके अपार जो कि है, उनके साहस, उनके कृपा से आज हमारी माताएं, हमारी बहनें विद्वान और विदुषी जो कि हैं वो बनी हैं। तो आइए आज ऋषि दयानंद के ऊपर, महर्षि जी के ऊपर एक भजन जो कि है मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे पूरी आशा है इसे आप जो कि है वो पसंद करेंगे। ऋषि दयानंद के उपकार को हम कभी भुला नहीं सकेंगे। हर क्षेत्र में उन्होंने, जीवन के, समाज के हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और वे दयानंद स्वामी ने हमको जगाया, वेदामृत का प्याला पिलाया। दयानंद स्वामी ने हमको जगाया, वेदामृत का प्याला पिलाया। किसने हमें जगाया, किसने हमें जगाया, बोलो मिल के, ऋषि ने हमें जगाया, ऋषि ने हमें जगाया, ऋषि ने हमें हमको जगाया, वेदामृत का प्याला पिलाया। स्वदेशी हो शासन, स्वदेशी चलन हो, स्वदेशी हो शासन, स्वदेशी चलन हो, स्वदेशी हो भोजन, स्वदेशी वसन हो, स्वदेशी हो शिक्षा, स्वदेशी हो भाषा। स्वदेशी ही मन हो, स्वदेशी लगन हो, स्वदेशी ही मन हो, स्वदेशी लगन हो। दयानंद स्वामी ने हमको जगाया,
वेदामृत का प्याला पिलाया, किसने हमें जगाया, किसने हमें जगाया। बोलो मिल के, ऋषि ने हमें जगाया, ऋषि ने हमें जगाया, ऋषि ने हमें जगाया। आप लोग साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। छुआछूत का दाग विश्व का धोया, ओ छुआछूत का दाग विश्व का धोया। जो बिखरे थे मोती उनको पिरोया, दशा गाय विधवा अनाथों को लख कर न सुख शांति की वहाँ कभी नींद सोया, न सुख शांति की वहाँ कभी नींद सोया। दयानंद स्वामी ने हमको जगाया, वेदामृत का प्याला पिलाया, किसने हमें जगाया, किसने ऋषि ने हमें जगाया, ऋषि ने हमें जगाया, ऋषि ने हमें जगाया, ऋषि ने हमें जगाया। ऋषि का बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। जय पी करके भी उन्होंने हमारे लिए कल्याण चाहा। कमाल के ऋषि हैं। न कुछ भी समझ सोच सकते थे खुद हम, न कुछ भी समझ सोच सकते थे खुद हम, कि डाले थे ऐसे दिमागों पे ताले। दयानंद स्वामी ने दे तर्क प्रतिभा, सत्य असत्य का बोध कराया, सत्य सत्य का बोध कराया। दयानंद स्वामी ने हमको जगाया, वेदामृत का प्याला पिलाया। दयानंद स्वामी ने हमको जगाया, वेदामृत का प्याला पिलाया, किसने हमें जगाया, ऋषि ने हमें जगाया, बोलो मिल के, ऋषि ने हमें जगाया, ऋषि ने हमें जगाया, ऋषि ने हमें जगाया, ऋषि ने हमें जगाया, हमें जगाया, ऋषि ने हमें जगाया। बहुत सुंदर गाना सुन रहे थे हम लोग। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन गाया आपने आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सुरीली आवाज जो है ना सबको मुक्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आगे भी आपकी इस तरह की हम आवाज सुनेंगे और भजन को सुनकर हम कृतार्थ होंगे। बहुत 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 धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समय मिला
और आज कुछ जल्दी भी है, इसलिए मैं अब क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे कृपया आप हम जानते हैं कि आप नहीं, अभी हम लोग शांति पाठ करके बस अभी खत्म करते हैं आज की सभा। लेता हूँ, ठीक है। हाँ शांति पाठ, अभी शांति पाठ करते हैं। अच्छा ठीक है। मैं ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सबको फिर से नमस्ते। आपको भी सभी को नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सूरज जी बोलते सबको नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।